अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अगर कोई बीमार है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैंने सोचा आपको एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बताता हूँ। बहुत से कुर्रा इकराम बड़े परेशान होते हैं या वालिदैन बड़े परेशान होते हैं बच्चों के हवाले से कि टॉन्सिल्स का इश्यू है। और टॉन्सिल्स ऐसी बीमारी है कि टॉन्सिल्स की वजह से जब गले अंदर से फूल जाते हैं तो कोई ग़िज़ा खाई नहीं जाती। और इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है कि इसकी वजह से कद भी सही तरीके से नहीं बढ़ता। और इसके साथ-साथ एक और इससे भी बड़ा नुकसान है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस बीमारी की वजह से इंसान औलाद के काबिल नहीं रहता, उसके जरासीम जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देख लें टॉन्सिल्स कितनी बड़ी बीमारी है। और इसमें सबसे बड़ा जो मसला है बेचारा कोई भी बच्चा ठंडी चीज़ खा ले, बोतल पी ले, कुछ भी खा ले, फ़ौरी तबीयत ख़राब, बुखार हो जाता है। इसमें हमने करना क्या है? बड़ी आसान सी सिंपल सी चीज़ है। आपको इतना अच्छा नुस्ख़ा बताने वाला हूँ, बड़ा सस्ता सा, आसान सा और इसका ज़िक्र हदीस में भी आता है। और वो कौन-सी चीज़ है? आप सामने पड़ी देख रहे हैं कुठ शीरी। इसको कुष्ठ शीरी भी कहते हैं, किस्त शीरी भी कुछ लोग कहते हैं। तो ये बड़ी ही मुफ़ीद चीज़ है। इसको आपने करना क्या है? इसको आपने 100 ग्राम ले लें। 100 ग्राम लेके इसको अच्छी तरह साफ देख लें, बिल्कुल कोई लगी हुई तो नहीं है, साफ-सुथरी है। उसके बाद इसका आपने ग्राइंडर में डाल के पाउडर करना है। ग्राइंडर कौन-सी किसी भी पंसार स्टोर पे चले जाएँ और उसे क्या मशीन को अच्छी तरह साफ करके इसका पाउडर कर दें। पाउडर करने के बाद आपने क्या करना है, जो मरीज़ है शुगर के, वो इसका पाउडर सिर्फ़ वैसे ही 1 से 2 माशा ताज़ा पानी के साथ लेंगे। जो शुगर के पेशेंट नहीं है, इसका रिज़ल्ट शहद में बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका आप शहद में माजून बना लें। माजून बनाने का तरीका ये होता है कि जितनी मिकदार इसकी हो, इससे डबल शहद मिला के आप उसको मिक्स कर लें, तो आपका माजून तैयार हो गया है। इसको आप बच्चों को चटाएँ, सुबह और शाम। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो टॉन्सिल्स 1 से 2 माह या 3 माह में इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे और आपका बच्चा जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। ये इतनी अच्छी चीज़ है गले के लिए। और आप देखते हैं बच्चों को सबसे ज़्यादा जो बुखार होता है, वो गले की वजह से होता है। दुआ में याद रखिएगा। हकीम हाफ़िज़ फ़रहान हनीफ़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।